हेलो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, जय श्री राम। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, राइट। ठीक है। सो एक तो सबसे पहले सबसे बड़ी खुशखबरी है जिन्होंने भी सीजीएल का पेपर इस साल देना है, एसएससी सीजीएल 2025 की बात कर रही हूँ मैं। पेपर पोस्टपोन हो चुका है, सितंबर में होगा अब। ठीक है, ऑफिशियल नोटिस आ चुकी है, मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दी थी और आप जाके चेक कर सकते हैं। अगर टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन करा है तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। सबसे पहले तो वही आपको काम करना है, बिकॉज वहाँ पर सारी अपडेट्स मैं देती हूँ ना। ठीक है, तो आपके लिए वो बढ़िया रहेगा कि आप बजाय इधर उधर भटकने के और सारी बुक्स वगैरह सर्च करने को, आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा। ठीक है, तो इट्स एम सिविल सर्विसेज, आप टेलीग्राम में सर्च करोगे तो यही डीपी मिलेगी जो आपको यूट्यूब चैनल पे मिल रही है। ठीक है, और आपको इस वीडियो की या आपको यूट्यूब चैनल की डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, राइट। सो अभी आज की वीडियो सबसे इम्पॉर्टेंट है रिगार्डिंग इन द फैक्ट कि लोगों को ये लग रहा है कि अभी तो आरओ का पेपर होके हटा है और अब कैसे दोबारा से पढ़ाई स्टार्ट कर दें। एकदम सबका ना एकदम लैट टूट गई होगी, मैं समझ रही हूँ, बट ज़्यादा टाइम नहीं रह गया पीसीएस के लिए। ठीक है, पीसीएस के लिए कैसे क्या प्रिपेयर करना है सबके मन में ये हो रहा होगा, ये देख के कि आरओ का पेपर अनएक्सपेक्टेडली कहा जाए कि क्वेश्चंस डुएबल थे और उसके बावजूद गलत हुए, तो इसका मतलब यह है कि आपके कॉन्सेप्ट्स वीक हैं, या आप दूसरा ये समझिए कि आपने बेसिक्स को छोड़ के आपने ऊपर से तैयारी करी है, तो वो एक गलत चीज़ हो जाएगी। तो यूपी पीसीएस के लिए आपको ऐसा नहीं करना है। अभी भी अच्छा खासा टाइम है आपके पास, 67 to 68 डेज हैं। ठीक है, इस टाइम पे आपको सबसे पहला काम ये करना है कि डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना है। अगर आप डिस्ट्रैक्टेड हो जाएंगे, ये सोचेंगे कि अरे मेरा जो दोस्त है लाइब्रेरी, एक तो लाइब्रेरी जाने वालों के साथ तो सबसे बड़ा दिक्कत ये है, वो आसपास में जो पीयर ग्रुप बना लेते हैं ना। ठीक है, पीयर ग्रुप इट्स गुड फॉर डिस्कशन, बट फोमो अपने अंदर मत लाइए कि मेरा जो दोस्त है यार देखो वो तो 4 किताबें पढ़ रहा है, अरे उसने तो स्पेक्ट्रम रिवाइज कर ली, मैं तो पढ़ी ही नहीं है, या मैंने पढ़ ली है मैंने तो रिवाइज नहीं करी। ठीक है यार, वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा है कि पेपर स्मार्ट स्टडी से निकलता है, स्मार्ट वर्क से पेपर निकलता है। पेपर कभी भी आपका ज़्यादा, जिसको कहते हैं ना कि एकदम गधे की तरह मेहनत पुटअप करके 15-15 16-16 घंटे पढ़ाई करने से नहीं निकलता। पेपर की स्ट्रेटजी पता होनी चाहिए कि पेपर निकालना कैसे है, पेपर में पढ़ना क्या है ये सबको पता है, क्या नहीं पढ़ना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो मैं एक चीज़ ये भी बता दूँ कि अभी मैंने मेंटोरशिप वगैरह के लिए अभी कुछ स्टार्ट नहीं करा है, बिकॉज मेरी तबीयत भी अभी सही नहीं है। तो पीसीएस मेंटोरशिप वगैरह इस बार के लिए मैं अभी नहीं रख रही हूँ, बिकॉज अभी आरओ की मेंटोरशिप करी थी ना, तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब उसमें ऑब्वियसली टाइम कंज्यूमिंग तो रहता ही है, जॉब के साथ साथ सब चीज़ें मैनेज करनी है, पढ़ाई भी, मेंटोरशिप भी, बाकी 100 तरीके की चीज़ें, हेल्थ भी वैसे ही साथ नहीं देती है। आधा टाइम तो मेरी पढ़ाई हेल्थ की वजह से भी बहुत ज़्यादा बैकफुट पे हो जाती है, बहुत दिक्कत रहती है। ठीक है, क्रॉनिक माइग्रेन मुझे है, तो न्यूरोलॉजिकल इश्यूज जो रहते हैं उसकी वजह से मतलब इतना दिक्कत रहती है कि मतलब दर्द कॉन्टिन्यूसली बना रहता है। तो उस टाइम पे तो ऐसा मतलब हिम्मत ही नहीं पड़ती है कि मतलब बुक तो छोड़ दीजिए, न्यूज़पेपर पढ़ने का भी मन नहीं करता। तो आप समझ सकते हैं जिनको भी दिक्कत होगी, ठीक है, कि क्या हालत होती है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो चीज़ होती है मेरे साथ, है ना। पढ़ाई भी बैकफुट पे हो जाती है और नौकरी तो है ही है, वो तो करना ही है ना, इन एनी केस। और उसके बाद ये सारी चीज़ें मैनेज करनी, टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल, सबको गाइडेंस देना, मेल पे भी आती है इतने सारे बच्चों के, आप सबके मेरे को मेल्स आई कि आरओ का एग्ज़ाम आप लोगों का बहुत अच्छा गया मेरी गाइडेंस में, थैंक यू सो मच फॉर दैट। अपार्ट फ्रॉम मेंटोरशिप बच्चों की बात कर रही हूँ, मेंटोरशिप ग्रुप में जो बच्चे हैं वो तो टेलीग्राम पे ही और टेस्टिमोनियल्स दिया। कल भी एक मेल आई, बहुत प्यारी मेल आई है, मैं शेयर करूँगी। जिनको भी ये लगता होगा कि अरे ये तो आके ऐसे ही बोल देती है, इसको तो कुछ पता नहीं है, वो जस्ट बिकॉज कि मैं चीज़ें शेयर नहीं करती, मैं शो ऑफ नहीं करती, दैट डज नॉट मीन कि मेरी कोई अपनी क्रेडिबिलिटी नहीं है या मेरा अपना कोई ग्राउंड नहीं है। ठीक है, जो मुझसे जुड़े हुए उनको पता है मेरी क्या क्रेडिबिलिटी है, और इतनी अकल तो सबके अंदर होनी चाहिए ना कि अगर कोई इतनी नॉलेज की बात कर रहा है ना तो उसने पेपर्स निकाले हुए हैं, उसने पढ़ाई करी हुई है। कोई फर्जी हवा में नहीं बातें फेंक सकता बिना पढ़ाई करे, और अगर फेंक सकता होता ना तो ये जितने भी ट्रोलर्स घूम रहे होते हैं कमेंट सेक्शन में, आप क्यों नहीं कर लेते। ठीक है, जस्ट ए सिंपल थिंग, राइट। ठीक है, तो आ जाते हैं पीसीएस 2025 पे। सारी टेंशन साइड करिए, फोमो मत लगेगा कि कोई किताब 4 किताब पढ़ ले रहा है, आपने 2 ही पढ़ी है। आप 2 क्या, मैं मेरी बला से आप 1 पढ़िए। ठीक है, कहते हैं ना कि आप 1 पढ़िए बट वो सेफ होना चाहिए। पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए कि आपको उस पर पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है, आप 1 किताब पढ़ो लेकिन उसको ऐसा पढ़ो कि उसमें से जो भी क्वेश्चन आ रहा है ना वो आपका सही होना चाहिए। वो 4 किताबें पढ़ने का कोई मतलब नहीं रह जाता कि आप 4 किताबें पढ़ी भी हैं और उसके बाद क्वेश्चन एक भी सही नहीं हो रहे हैं, बट आप 1 किताब पढ़ो और सारे क्वेश्चन सही हो तो आप प्रोडक्टिविटी देख सकते हो। गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन 67-68 डेज में आपको इधर उधर नहीं भटकना है। मैंने पहले भी कहा है, सिर्फ 2 बुक्स घटना चक्र और लूसेंट आर सफिशिएंट टू क्लियर एनी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ऑफ यूपीपीसीएस। मैं पहले दिन से बोल रही हूँ, जितने लोगों ने मेरी बात मानी है उनका आरओ प्रीलिम्स बहुत अच्छा गया है इस बार भी। 11 फरवरी 2024 को जो हुआ था वो भी, यूपीपीसीएस 2024 भी उनका अच्छा गया। यूपीपीसीएस 2023 से मैं इस चैनल पे हूँ आप लोगों को गाइडेंस देने के लिए। ठीक है,
तब से लेकर अब तक का जिन्होंने भी बात मानी है उनका पेपर बहुत अच्छा गया है। जिन्होंने नहीं मानी है, जो इधर उधर नोट्स के चक्करों में पढ़ रहे हैं, इधर उधर यहाँ से मटेरियल ले लो वहाँ से मटेरियल, इन सब के चक्करों में पढ़ रहे हो, वो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैं क्लियरली बता रही हूँ, घटना चक्र और लूसेंट अच्छे से आप पढ़ जाओगे, सब कुछ हो जाएगा। अब उसमें बात आती है कि आपको टॉपिक्स कौन से करने हैं। मैं हमेशा बोल रही हूँ सेम चीज़। आपको जीएस में 4 चीज़ें सबसे पहले फोकस करनी है। हिस्ट्री सबसे पहले, सबसे ज़्यादा वेटेज आती है, जिसमें से मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ऊपर होनी चाहिए आपकी प्रायोरिटी। उसके बाद आप रखोगे मिडिवल को, देन एंशिएंट को। गेटिंग माई पॉइंट। उसमें भी सेलेक्टिव टॉपिक्स। हाँ, मुझे ये वैसे काफ़ी बच्चों ने मुझे मेल करके बोला भी है, बट स्टिल अगर आप लोगों को भी चाहिए, मैंने आरओ एग्जाम के लिए मैंने टॉपिक वाइज बताया था ना कि कौन से सब्जेक्ट से कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। अगर आप चाहते हो मैं वैसे ही दोबारा से शॉर्ट वीडियोज़ लाऊँ तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा, पीसीएस के लिए मैं ले आऊँगी, ठीक है। तो सबसे पहली प्रायोरिटी मॉडर्न हिस्ट्री, देन उसके बाद आपकी होनी चाहिए मिडिवल, देन होनी चाहिए एंशिएंट। ना कर पाओ एंशिएंट मिडिवल, साइड करो, मॉडर्न को सबसे पहले फोकस करो, ठीक है, क्योंकि मॉडर्न से क्वेश्चंस उठ के आएंगे अच्छे खासे। इस बात को समझ लीजिए, 15 से 18 क्वेश्चंस की वेटेज रहती है, ठीक है, इसको पकड़िए। उसके बाद पॉलिटी से पक्का 12 से 15 क्वेश्चंस आते हैं। पॉलिटी एकदम टिंच आपको टिप्स पे होनी चाहिए। मॉडर्न हिस्ट्री में तो फिर भी है कि 1-2 चीज़ें आप छोड़ सकते हो, पॉलिटी में कुछ भी नहीं छोड़ सकते। पॉलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट पता है, जो चीज़ें ना थीम्स पता है, जो रिपीटेडली जिनसे क्वेश्चन आ रहे हैं मैं वो करवा दूंगी, ठीक है, वो चीज़ आप पकड़िए। और वो चीज़ आप कहाँ से पकड़ोगे? पीवाईक्यूज से। गेटिंग माई पॉइंट। तो घटना चक्र लूसेंट को तो अपना साथी बनाइए, साथ में पीवाईक्यूज को साथी बनाइए। पीवाईक्यूज कौन से साल के, कितने साल के करने चाहिए, क्या करने चाहिए, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी, नहीं तो ये लेंदी हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोगों को भी फिर वो हो जाता है ना कि मैम लेंदी हो गई, फिर फास्ट करके देखते हो, तो मैं थोड़ा फास्ट भी बोलती हूँ तो वो और फास्ट हो जाता है, ठीक है, वो चीज़ रहती है। ओके, उसके लिए मैं अलग बना दूंगी कि पीवाईक्यूज कौन सी ईयर के फोकस करने हैं। बट अभी के लिए जो भी पीवाईक्यूज की बुक है प्लीज़ उसको फोकस में रख के उससे थीम्स देखो कि कौन से थीम से क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसको पढ़िए प्लीज़। मैं बार बार बता रही हूँ, कभी भी पेपर 100% सिलेबस कंप्लीट करने से नहीं निकलता है। पेपर हमेशा 75 to 80% सिलेबस रिगरसली कंप्लीट करने से ही निकलता है, ठीक है। इस बात को समझ लीजिए, जितनी जल्दी समझेंगे कोई नहीं बताने वाला है, ठीक है। मैं बता देती हूँ बिकॉज मेरा सेल्फलेस मोटिव है। मुझे कोई ये नहीं है कि हाँ भाई मेरे को अपनी कोई, जिसको कहते हैं फैन फॉलोइंग बढ़ानी है, कुछ नहीं। जेन्युइनली आप लोगों को मेरी एडवाइस पसंद आएगी तो जैसे इतने सारे लोग जुड़ गए, आगे आप लोग भी जुड़ोगे जो नए लोग अभी देख रहे होगे, ठीक है। आई जस्ट वांट कि आप सबका बेनिफिट हो, है ना, ठीक है। तो पॉलिटी आप सेकंड नंबर पे रख के, थर्ड नंबर पे आप रखोगे ज्योग्राफी, ठीक है। ज्योग्राफी में भी वर्ल्ड ज्योग्राफी को साइड पे रखिएगा, इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, उससे क्वेश्चन आते हैं, वो करना है, ठीक है। देन उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी के चुनिंदा टॉपिक्स, वो भी मैं बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में कौन से करना है, क्या करना है, कितना करना है, बस उतना कर लोगे सफिशिएंट होगा। फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है साइंस, ठीक है। साइंस बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, लिटरली 12 से 15 क्वेश्चन साइंस के आने ही आने हैं। और अगर वो चीज़ आपने टिप्स पे कर ली तो बिल्कुल एकदम मक्खन मलाई की तरह 12 से 15 क्वेश्चंस आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, आपने देखा होगा आरओ के प्रीलिम्स में भी कैसे आते हैं, यूपीपीसीएस 2024 में देखा, यूपीपीसीएस 2023 में देखा, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, बट वही घुमाते भी हैं। बेसिक क्वेश्चंस की सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है वो घुमाएंगे आपको सबसे ज़्यादा। गेटिंग माई पॉइंट। तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से कर लेनी है, ठीक है। 4 चीज़ें आप कर लोगे बेस्ट रहेगा। उसके बाद है आपका इकोनॉमिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स में गिनी चुनी चीज़ें, गिनी चुनी आप खुद देख लोगे ना, आपको पता लगेगा उसमें क्या है। आपका इन्फ्लेशन पे आ जाता है, डिफ्लेशन पे क्वेश्चन आ जाता है, जीडीपी जीएनपी पे पक्का पूछता है, ब्रॉड मनी, ठीक है, नैरो मनी, इन पे क्वेश्चन आते ही आते हैं। देन उसके बाद आपका सीआरआर, आपका मॉनेटरी पॉलिसी, सीआरआर, बैंक रेशो, देन उसके बाद एसएलआर, इन सब पे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो आप ये सारी चीज़ें कर लोगे अच्छे से, मुझे पता है, ठीक है। इन 4 चीज़ों को आप अच्छे से देख लोगे, अच्छे से कर लोगे तो मैक्सिमम आपकी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो इसके अलावा आपको लूसेंट से लिस्टिंग ज़रूर कर लेनी है। लूसेंट से लिस्टिंग कर लोगे तो भी बहुत बढ़िया से हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। मेक इट श्योर कि आप इतना कर लो। इतना अगर कर लोगे ना, आपका प्रीलिम्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है, गारंटीड है, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। प्रीलिम्स में आपको सिर्फ टारगेट करना है 130+, उतना कर लोगे, बहुत बढ़िया निकाल लोगे पेपर, बहुत बढ़िया से निकाल लोगे। घटना चक्र कैसे पढ़नी है, लूसेंट में क्या चीज़ें करनी है क्या नहीं, मैं बता दूंगी। स्टिल अगर आपको देखना ही है, वीडियोस ऑलरेडी पड़ी हुई है प्लेलिस्ट में, प्लीज़ जाके देख लीजिए। बुक लिस्ट सब है। फिर भी आप चाहते हो कि बुक लिस्ट एकदम एलैबोरेटेड वे में या टाइम टेबल भी बना दूँ 60 दिनों का, कैसे क्या करना है, तो बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में, मैं डाल दूँगी आपके लिए। उतना फॉलो कर लोगे बहुत होगा। करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 क्वेश्चंस आने हैं, 20 से 22 क्वेश्चंस, ठीक है। कहाँ से कितना करना है मैंने आज की शॉर्ट वीडियो में डाला था सुबह 8 बजे, प्लीज़ उसको देख लीजिएगा, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, आप देख लोगे तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। 3 ही चीज़ें, दृष्टि, क्रॉनिकल, घटनासार, इन तीनों में से जो आपको बेस्ट लगे उसको पकड़िए, ठीक है। मैक्सिमम कवर करने की कोशिश करिए, पूरा कवर नहीं होगा मुझे पता है, बट मैक्सिमम करिए।
ओके ठीक है। और क्या चाहिए हेल्प यूबीपीएससी 2025 के रिगार्डिंग मुझे बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मैं लाऊंगी पेट के लिए। पेट के लिए ज़्यादा नहीं, 1-2 वीडियो ही सफिशिएंट रहेगी, ठीक है। बता दूंगी आपको कैसे क्या करना है। और सीजीएल 2025 के लिए यस, रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश, है ना। जो भी दे रहा है प्लीज़ मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, मैं तभी वीडियोस लाऊंगी। अननेसेसरी फालतू वीडियोस डालने के लिए टाइम भी नहीं रहता मेरे पास, ठीक है ना। अगर आप लोग दे रहे हो, सीजीएल की ऑडियंस है मेरे इस चैनल पे, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं पुटअप कर दूंगी, मैं भी और मेरे भैया, ठीक है। दोनों ही सीजीएल से सिलेक्टेड है, तो विल हेल्प यू आउट, ओके ठीक है। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, ध्यान रखिएगा, बाय बाय, जय श्री राम एंड हैप्पी रक्षाबंधन इन एडवांस। या कल रक्षाबंधन है, कल मिलते हैं, बाय एवरीवन।